नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल डिबेटिंग एंड काउंसलिंग क्लब के प्लेटफॉर्म से सैयदा सादिया फिरदौस आपसे मुखातब हूँ और मेरा आज का मौज़ूए सुख़न है मुफ़क्किर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल को दो तरह से मुफ़क्किर पाकिस्तान कहा जाता है। अव्वल तो उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग इस्लामी मुमलकत के इम्कान को अमली जामा पहनाया। दोम हम मुफ़क्किर पाकिस्तान और इनके बुलंद मकासद से वाबस्ता हो चुके हैं। आपकी ख़यालात का मरकज़ और महवर वहदत इस्लामी है। यही वजह है कि आपकी शायरी तफसीर कुरान है। आपने अपने कलाम से नूर बसीरत आम कर दिया। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दिसंबर 1930 में खुतबा अलाहाबाद में आपने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग इस्लामी मुमलकत के तसव्वुर को पेश किया और दुनिया ने देखा कि यही तसव्वुर शब कदर के मुबारक मौका पर एक हकीकत बनकर उभरा। जी हाँ, यही वजह है आपको मुफ़क्किर पाकिस्तान कहा जाता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अगर इस शेर के मुतल्लक ये कहा जाए कि आपने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया तो ये गलत ना होगा। आपने खुदी को बहुत अहम समझा। आपकी तमाम नज़में और किताबें खुदी के जज्बात को उभारती हैं। यही वजह है कि आपने मुसलमानों को खुदी तलाश करने का फरमाया। ये अलग बात है कि हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात में अपने ख्वाबों की तकमील को ना देख सके, मगर उनकी खिदमात को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। रह गई रस्में अज़ां रूहे बिलाली न रही, रह गई रस्में अज़ां रूहे बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीने गज़ाली न रही। जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह।